हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर 7 पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक। सो लेट्स स्टार्ट। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी क्वेश्चंस है जो मैं पहले याद करना चाहूँगी और जो आपको भी मैं आपको सिखाना चाहूँगी अभी। I'll make sure that these answers are short and exam friendly. So let's start. Most important questions and answers are: what is matter? What is the particulate nature of matter? What are main ideas of particle model of matter? And let me tell you, there are some more. So don't worry. Matter is anything that has mass and occupies space. अब ये एक सिंपल एंड स्मॉल डेफिनेशन है दैट एक मैटर वो चीज़ होती है जो ऑक्यूपाई करता है मास एंड ऑल्सो स्पेस. देन मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर कंसिस्टेंटली मूविंग. मैटर टाइनी पार्टिकल से बना होता है. आप ये भी लिख सकते हो एटम्स से बना होता है. लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू. नोन as atoms that are consistently moving. Then, what are main ideas of the particle model of matter? Now, matter is made of tiny particles. They are spaces between the particles. Particles are constantly moving. Particles attract one another. Now, ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आप याद कर सकते हो, पर अगर आपको थोड़ा लंबा बनाना है देन यू कैन मेक योर ओन पॉइंट एज वेल. देन sorry. What happens to particles when a substance is heated? The particles gain energy and move faster. Particles जो होते हैं वो energy gain करते हैं जिससे वो ज़्यादा तेज चलते हैं. Now, अगर ये आपको बहुत छोटा लग रहा हो आंसर या कोई सा भी आंसर लग रहा हो इनमें से, तो आई सजेस्ट दैट आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन से ले आंसर कि पार्टिकल्स व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड गेन एनर्जी एंड मूव फास्टर. आप थोड़ा सा तो चेंज कर सकते हैं, बट द मेन पॉइंट्स दैट seem to be highlighted or something, then you can write them as well. Now, what happens to particles when a substance is cooled? The particles lose energy and move very slowly. अब आप इसको सिंपल तरीके से याद कर सकते हो कि when heated particles move faster and when cooled particles lose energy and move slower. अब आपको मैं इसका एक छोटा सा टेबल भी बना के दिखाती हूँ. ओह अच्छा, यहाँ पे ही बन गया. ओके, मोर कन्वीनियंट देन. ओके, पार्टिकल्स व्हेन cooled and then particles when heated. अब ये टेबल आप अपनी नोटबुक में भी बना सकते हो. आप सिंपली लिख सकते हो जो कोल्ड होता है वो मूव स्लोअर एंड विच आर हीटेड मूव फास्टर. अब इसका एक और पॉइंट था जैसे आपको याद होगा. हाँ, जो लाइक कूल होते हैं सब्सटेंसेस वो लाइक लूज एनर्जी. दे लूज एनर्जी and then particles when heated gain energy. अगर आपको थोड़ा सा समझ में ना आया हो सॉरी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि एक्चुअली आज मैं आपको रातें पढ़ा रही हूँ तो आई एम ऑल्सो लिटिल टायर्ड एंड ऑल.
sorry. So if any inconvenience, I like that you post on my community or write on the chat box for more convenience. I'll answer you for sure. Now let's go to the sixth question. Why can gases be compressed easily? Because gas particles are far apart and have large spaces between them. जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से. Due to having large spaces between them, they can be compressed easily. इसका हमने एक एग्जाम्पल भी करा था परफ्यूम के साथ. परफ्यूम को अगर रूम के दूसरी तरफ रख दो तो जो पहली तरफ है जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ तक उसकी स्मेल आएगी, राइट? यू कैन से फ्रेग्रेंस. देन सेवेंथ क्वेश्चन, वाई आर लिक्विड्स डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस? लिक्विड पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं अपने साथ में, इसलिए वो बहुत ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं. इसका आप अच्छा आंसर लिख सकते हो कि लिक्विड्स आर डिफ़िकल्ट टू बी कंप्रेस्ड बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर क्लोज टुगेदर, ड्यू टू विच there is very little empty space left. Now, why do gases fill the entire container? Gas particles move freely in all directions. अगर आपने देखा हो, इनफैक्ट आप देख भी नहीं सकते, राइट, गैसेस को, बिकॉज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन blend easily, due to which we can't see them in naked eye. तो गैस पार्टिकल्स एकदम कहीं भी घूमते हैं फ्रीली इन एवरी डायरेक्शन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस. वाई डज अ सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप? सॉलिड्स कुछ भी हो सकता है. आपके पास रखी बुक्स, नोटबुक्स, चॉकलेट्स, पिज़्ज़ा और एनी अदर थिंग. If particles are closely packed and only vibrate about in fixed positions, that's why they do not move that much, and they don't move at all. Now, question 10. Why does a liquid have a fixed shape? If liquids can move past one another, so the liquid takes the shape of its container. जो लिक्विड्स होती है, फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, जो पानी होता है उसके अंदर वो ग्लास की शेप ले लेता है. तो बेसिकली जिस भी कंटेनर के अंदर आप डालोगे लिक्विड को, इट विल चेंज इट्स शेप. नाउ what is diffusion? Diffusion is the spreading of particles from an area of high concentration to an area of low concentration. Sorry for the background voice. Now I'll teach more clearly. तो बेसिकली डिफ्यूजन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफ्यूजन क्या होता है. डिफ्यूजन बेसिकली होता है जब हम एकदम स्प्रेड कर देते हैं पार्टिकल्स को फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. अब मैं आपको एक सिंपल ड्राइंग करके दिखा सकती हूँ दैट wait a second, right. यस. तो अगर हमारे पास ये एरिया है तो इसमें डिफ्यूजन के पार्टिकल्स बहुत इधर उधर होंगे एंड ड्यू टू हैविंग स्पेस दे विल डिफ्यूज़. बेसिकली डिफ्यूजन अगर आपको सही से समझ में ना आया हो, आई विल सजेस्ट you write on my community or just search online. मैंने भी ये questions online ही कहीं ना कहीं से ढूंढे थे. Of course, different websites everywhere, though it will help you a lot. Spreading of particles from an area of high concentration to a lower concentration. Now, जैसे मैंने आपको दिखाया था, इसमें मैं और अच्छे से दिखाऊं तो ये है सारे हायर एल्टिट्यूड एरिया के पार्टिकल्स. अब ये नीचे जा रहे हैं टू लोअर एरिया, दैट इज़ नोन एज डिफ्यूजन. बेसिकली जब पार्टिकल्स हायर एरिया से लोअर एरिया में जा रहे हों. ओके. नाउ वाई
does diffusion happen faster at higher temperatures? Because particles have more kinetic energy and move faster. सॉरी आज मैं बहुत टायर्ड हूँ तो इतना अच्छे समझा नहीं पा रही हूँ बट बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के वजह से डिफ्यूजन हाई टेम्परेचर से ज़्यादा होता है जिसके वजह से वो ज़्यादा तेज चलते हैं नाउ वाई डज द स्मॉल सॉरी वाई डज द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड अक्रॉस द रूम मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है बट स्टिल आई एक्सप्लेन इट थ्रू अ स्मॉल ड्राइंग or a diagram, but it's basically not a diagram, but sure, why not? We'll take a crayon. Here's a room. Now, I have a perfume bottle across right over here, I say. Sorry for my bad drawing skills, but yeah, I have a good drawing, don't worry. Actually, I can't draw on this gadget right now properly because I don't have my Apple Pencil, but still. Now, we spray the perfume bottle, or you know what? We don't even spray it right now. We just open the lid. Because the lid is open, all the fragrance of the perfume bottle would spread in the room which would reach right over here. This is due to diffusion. I'll show you with a highlighter like I did before. ये हमारी परफ्यूम बॉटल है जैसे ही हमने खोली धीरे धीरे इसका सारा जो भी फ्रेगरेंस था वो इस रूम के पार्ट से उस रूम के पार्ट तक पहुंच गया सेक्शन ए फ्रॉम सेक्शन बी नाउ क्योंकि ए सेक्शन से बी सेक्शन तक इसकी फ्रेगरेंस गई है दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ओके नाउ let's study the correct answer you should write because of the perfume particles diffuse through the air because they are constantly moving now basically due to the smell spread so fast due to diffusion perfume particles diffuse through the air because of the consistent moving. Now, why does sugar eventually dissolve in cold water even if we don't stir it? Sugar particles spread between the water particles by diffusion, although the process is slower in cold water. Now, I'll take a new area and here we have a glass. Now, we fill it up with cold water. It's quite cold right now, no? Now we take some sugar and pour it down in the water. Now we'll see that it dissolves even though in a while though dissolves on its own. This is because even though the water being cold itself can diffuse due to diffusion dissolve the sugar particles easily even though it takes time. Now compare solids, liquids and gas. The property of solid, liquid and gas are written right over here. I want you that you click a pic or take a screenshot, write it somewhere, pause the video and read it aloud so that you easily can remember all the points. For example, particle spacing. In solids, very close. Liquid, close. Gas, very far. Movement, vibrant. Liquid, side past each other. Gas, move freely. Shape, fixed. Takes container shape, fills container. Volume, fixed, non-fixed. Compressibility. In solids, very difficult. Liquid, very difficult. Gas, very easy. Now, I just wrote one word answers or maybe two, though I'd love
if you write full sentences because it grants more marks. Now, learn these 5 especially well questions if you're short on time, but do not skip these. Sorry for my bad alphabet counting and all. I'm really sorry because um, I I'm not well right now, as you can see, and can't explain or speak properly. तो हाँ, मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है आज, प्लस मैं आपको रात में सिखा रही हूँ, तो इसलिए सही से मैं सिखा भी नहीं पा रही हूँ, खुद भी पढ़ नहीं पा रही हूँ. तो अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरी कम्युनिटी में प्लीज़ जाना. अगर आपको कम्युनिटी में दिक्कत है तो चैट बॉक्स इज़ ऑलवेज ओपन. अगर उसमें भी नहीं है तो मेरी कोई सी भी रिसेंट शॉर्ट्स पे जाके आप वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हो, बिकॉज समटाइम्स सबकी तबीयत ख़राब होती है एंड वी आर नॉट एबल टू स्टडी क्वाइट वेल. तो हाँ, take a screenshot and just remember these questions like particulate model of matter, particulate arrangement of solids, liquid, and gas, and more. These are the kinds of questions that can easily appear as 2 or 4 marker explanation questions, diagrams, or explain why questions. अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो या you're not satisfied with the video, I'd love if you tell me and reach out, because today I didn't explain quite well, if you say, on my side. But hope you do well on your tests and anything that's coming up and you're studying about it. And hope you like the video. Please do not forget to like, subscribe, and share the video. It helps a lot. Thank you